Now we are going to start with a new chapter, electric current and its effect, chapter 13 of class 7th science. ठीक है, इससे पहले आपने जो क्लास 6 है उसके अंदर आप पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे फ्लो करती है, सर्किट को कैसे बनाते हैं, सर्किट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, उनका सिंबल क्या क्या है ना, वो आप से प्रीवियस क्लास में क्लास 6 में आप वो सब पढ़ चुके हैं. तो अभी जो टॉपिक हमें इसमें कवर करना है वो है हमारा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, आपने कभी सोचा है, आप मुझे बताएंगे कि जब आपके कपड़ों में रिंकल्स आ जाते हैं तो उन रिंकल्स को अपने कपड़ों में से आप घरों पे कैसे रिमूव करते हैं? ऑफ कोर्स आंसर इज विद इलेक्ट्रिक आयन. इलेक्ट्रिक आयन के थ्रू आप उसको रिंकल्स को रिमूव करते हैं अपने कपड़ों से. तो कैसे करते हैं ये? जो आयरन है आपकी, वो आयरन हीटअप कैसे हो जाती है? When you plug the iron into an electric socket and turn the switch on, what happen? क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक आयन है वो आपकी गर्म हो जाती है. कैसे हो जाती है? When the electricity starts flowing through the iron, जब इलेक्ट्रिसिटी आयरन में, आपके जो प्रेस है आयरन है उसमें फ्लो करना शुरू करती है थ्रू आयरन. ठीक है, जो आयरन की प्लेट है इसमें यहाँ पे ये, तो जो आयरन है ये हीटअप हो जाता है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो प्रेस है वो गर्म हो जाती है. अनदर वन एग्जांपल, अगर आप अपने घर में इस तरह का जो बल्ब होता है, इस तरह के बल्ब का स्विच ऑन कर देते हैं कुछ समय के लिए, तो ये इतना हीट हो जाता है कि आप इसको टच नहीं कर पाते हैं. आई थिंक आप लोगों ने फील किया होगा ये. तो जब आपको इसको होल्ड करना होता है तो आप क्या करते हैं, यू हैव टू स्विच इट ऑफ. आप इसको ऑफ कर देते हो स्विच को और इसको कूल डाउन होने देते हैं. ठीक है, तो जैसे ये वार्म अप होता है ऐसे ही जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है तो ये ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है. जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ये वार्म हो जाता है. क्यों? अनदर क्वेश्चन अबाउट द हॉट प्लेट्स. हॉट प्लेट्स में भी ऐसे ही होता है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं हम तो ये हॉट प्लेट जो है वो गर्म हो जाती है एंड वी कैन कुक फूड ओवर दैम. ठीक है, और इसके ऊपर खाना कुक कर सकते हैं हम. ठीक है, क्यों हो जाती है ये? योर लैपटॉप ऑल्सो इज वार्मर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन टू. आपका लैपटॉप भी गर्म हो जाता है जब उसको आप स्विच ऑन रखते हो, उसमें इलेक्ट्रिक वायर इस तरह से आप इंसर्ट करके रखते हो तो वो भी वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है. क्यों हो जाता है? इन सब केसेस में क्या होता है ऐसा कि आपकी आयन गर्म हो जाती है, आपकी हॉट प्लेट गर्म हो जाती है, आपका जो बल्ब है बल्ब भी आपका गर्म हो जाता है. क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि इलेक्ट्रिसिटी हीट्स अप द मटेरियल दैट इट फ्लोज थ्रू. कि इलेक्ट्रिसिटी उस मटेरियल को गर्म करती है जिस मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इन अप्लायंसेस में फ्लो कर रही है. ठीक है, तो इसी इफेक्ट को, इलेक्ट्रिसिटी के इसी इफेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं, आपका आयरन हो गया, आपका हॉट प्लेट हो गया, आपका बल्ब हो गया, जिनके बारे में हमने अभी बात की है कि ये गर्म हो जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है, वो इसलिए हो जाते हैं कि जिस मटेरियल के थ्रू इन अप्लायंसेस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जा रही है वो मटेरियल गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो अप्लायंसेस है वो गर्म हो जाते हैं. ठीक है, और मेटल्स का या मटेरियल्स का यही इफेक्ट कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. कुछ ऐसे भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है जिन्हें हम चाहते हैं कि वो कभी गर्म ना हो, वो आपके चलते रहें, चलते हुए जब भी उनमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो हो रही है तो वो हीटअप ना हो. कौन कौन से हैं वे अप्लायंसेज? जैसे कि आपका टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका फ़ैन हो गया. इनको हम चाहते हैं कि अगर ये हमको इनको लॉन्ग लास्टिंग यूज़ भी करते हैं तो ये गर्म नहीं होते या गर्म नहीं हो, है ना. क्यों क्यों नहीं होते हैं ये हीटअप? अगर आप टीवी बहुत लंबे समय तक चला रखा है आपने, अगर आप टीवी को टच करें अपने तो वो गर्म क्यों नहीं होता है? सेम इन द केस ऑफ लैपटॉप. और आपका फ़ैन भी ऐसे ही है कि वो आपको समर्स में तो बहुत लंबे समय टाइम तक आपका फ़ैन ऑन रहता है, चलता ही रहता है, तो वो गर्म क्यों नहीं होता है? वो इसीलिए कि इससे एक तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है ना.
अगर ये अप्लायंसेस गर्म हो जाते हैं तो इनसे एक तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है, और अगर ये हीट हो जाएंगे तो ये डिवाइस प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इसीलिए इन हीट ये अप्लायंसेस जो होते हैं ये गर्म नहीं होते हैं। लेकिन कुछ अप्लायंसेस ऐसे भी होते हैं जो जिनमें हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इनको हीट अप करे। ठीक है, तो जो ऐसे अप्लायंसेस हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हीट करें, हीट प्रोड्यूस करें, तो ऐसे अप्लायंसेस डिज़ाइन किए जाते हैं इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरीके से डिफरेंट वे से वो तैयार किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। इनमें मेटल कॉयल होता है जो क्विकली इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है अपने अंदर से। ठीक है, और यही कॉयल आपका हीटअप होता है जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करती है। जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये आपका हॉट वाटर गीज़र है आपका, और ये आपका टोस्टर है। इनके अंदर भी इस तरह की कॉइल्स लगी हुई होती है। ये कॉइल्स का जो आपका एक तरीके से स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि वो किस अप्लायंस में लगा हुआ है। ठीक है, जब इन कॉइल्स को गर्म करते हैं या फिर इन प्लग्स को हम इंसर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिक प्लग में, तो क्या होता है, जो एलिमेंट है, कॉइल जो है जिसे हम एलिमेंट भी बोलते हैं, एलिमेंट आपका रेड हॉट हो जाता है। ठीक है, ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा जब आप टोस्टर करते हैं, आप टोस्टर का यूज़ करते हैं, या आपने रूम हीटर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिट, कि रूम हीटर को जब हम इंसर्ट करते हैं प्लग को बोर्ड में, आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड में, तो आफ्टर सम टाइम जब वो हीटर लेना शुरू करता है तो वो उसका जो कॉइल है, इस तरह का जो एलिमेंट लगा हुआ होता है आगे हीटर में, वो रेड हॉट हो जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट कितना हॉट हो सकता है डिपेंड करता है उस मटेरियल के ऊपर, एलिमेंट के लेंथ के ऊपर, और एलिमेंट की जो कॉइल है उसके थिकनेस के ऊपर। यानी कि कोई भी एलिमेंट कितना गर्म होगा वो डिपेंड करेगा उस एलिमेंट के मटेरियल के ऊपर, लेंथ के ऊपर, और उस मटेरियल की थिकनेस के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला आपको कि जो कॉइल्स हैं वो डिफरेंट डिवाइसेस में डिज़ाइन किए जाते हैं डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस। अब जो कॉइल है जो मैं बता रही हूँ आपको, ये कॉइल इलेक्ट्रिक आयन में कहाँ इंसर्ट की हुई होती है, कहाँ पे लगी हुई होती है, तो इट इज़ हिडन बिहाइंड द पैनल, इस पैनल के पीछे इस तरह से ये कॉइल लगी हुई होती है इन इलेक्ट्रिक आयरन। जो भी डिवाइसेस हीट अप करते हैं, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करते हैं और वो हीट करते हैं, तो उन सब में एलिमेंट होता है। ठीक है, अब इनमें से कुछ अप्लायंसेस में ऐसे होते हैं कि आप उनको क्लियरली डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं कि उनमें एलिमेंट लगा हुआ होता है, वो डिवाइस के इनसाइड हिडन किए जाते हैं, लेकिन उनमें हमेशा एक ना एक एलिमेंट ज़रूर पाया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से फ्लो करने देता है एंड हीटअप हो जाता है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब की, कि इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे जलता है। वेल, हमारे पास दो तरह के बल्ब हैं आज के समय में। तो पहला है आपका इनकैंडेसेंट बल्ब और दूसरा है आपका CFL। ठीक है, ये दो तरह के बल्ब हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब की। इनमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब रन करता है थ्रू अ वायर फिलामेंट, इस फिलामेंट, ये फिलामेंट होता है इसमें, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ये फिलामेंट होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करती है तो ये हीट, फिलामेंट जो होता है हीट करता है, गर्म हो जाता है, एंड जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है इस फिलामेंट की वजह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अदर जो CFLs हैं ये भी लाइट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो इनकैंडेसेंट बल्ब हैं इनसे अलग तरीके से। कोई भी CFL जो है, उस CFL में इलेक्ट्रिक करंट जो ड्रिवन होता है थ्रू द ट्यूब्स, इन ट्यूब्स के थ्रू ड्रिवन होता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है। ठीक है, और इन ट्यूब्स में स्पेशल गैसेस इंसर्ट रहती हैं। ठीक है, जो आपका इनकैंडेसेंट बल्ब है उसमें फिलामेंट है, फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और जब फिलामेंट रेड हॉट हो जाता है तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो CFL बल्ब की ट्यूब्स, आपकी ट्यूब्स हैं, उनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है इन ट्यूब्स के थ्रू बहता है, और इन ट्यूब्स में स्पेशल गैसेस इंसर्ट की हुई होती हैं, भरी हुई होती हैं। दिस जनरेट इनविजिबल अल्ट्रावायलेट लाइट, जो ये आपकी गैसेज हैं ये
प्रोड्यूस करती हैं अल्ट्रावायलेट लाइट जो इनविजिबल होती हैं, एंड मेक स्पेशल कोटिंग ऑन इनसाइड द ट्यूब, और इस ट्यूब के ऊपर एक स्पेशल कोटिंग होती है जो कि लाइट को विजिबल बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लाइट को देख पाते हैं, इसकी स्पेशल कोटिंग की वजह से, जो इसके ऊपर कोटिंग हुई होती है वाइट कलर की। तो CFL जो है, CFL को थोड़ा ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जब इसको सबसे पहले हम टर्न ऑन करते हैं, लेकिन जब एक बार ये इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाती है मूव होना इन CFLs में, तो ये CFLs अबाउट 70% लेस एनर्जी यूज़ करती हैं देन एन इनकैंडेसेंट बल्ब। इसीलिए इनकैंडेसेंट बल्ब्स की बिहाफ में या प्लेस में हम बोल सकते हैं आज के टाइम में CFL ज़्यादा प्रायोरिटी पे यूज़ की जाती हैं, बिकॉज दे सेव मोर एनर्जी, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को सेव करती हैं। इस पूरी की पूरी प्रोसेस में जो मैंने आपको बताया अभी कि इन ट्यूब्स के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, एंड इसमें जो गैसेस भरी हुई होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, एंड इट टेक्स रिएक्शंस। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अबाउट 30 सेकेंड्स और 3 मिनट्स का टाइम लगता है कंप्लीट करने में, विच इज़ द CFL टेक्स लॉन्गर देन एनी अदर लाइट्स टू बिकम फुल्ली लिट, जिसमें कि इसीलिए जो CFL है, CFL ज़्यादा लंबा टाइम लेती है जलने के लिए किसी और दूसरे बल्ब से, ठीक है। अब आपने लोगों को सुना होगा कि फ्यूज़ लगा रखा है, हमारे जो मेन आपका बोर्ड है हमने वहाँ पे फ्यूज़ लगाया हुआ है, तो वी आर शॉक प्रूफ, हम शॉक प्रूफ हैं। तो ये जो फ्यूज़ होते हैं, ये फ्यूज़ क्यों लगाए जाते हैं हमारे घरों में, क्या ज़रूरत है इनको इंस्टॉल करने की हमारे घरों में? तो इसको फ्यूज़ सबसे पहले तो हमें यही जान लेना है कि फ्यूज़ क्या होते हैं। फ्यूज़ इट इज़ अ स्मॉल डिवाइस, छोटा सा डिवाइस है दैट वी ऑल हैव इन आवर हाउसेस, हमारे सभी के घरों में पाया जाता है, टू प्रोटेक्ट अवर डिवाइसेस फ्रॉम बीइंग ब्लोन आउट इन केस देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कमिंग इन अवर हाउस। यानी कि ये छोटा सा डिवाइस है जो हमारे घरों में लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है कि अगर सडन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सडन इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमारे घर को किसी भी एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए जो आपका फ्यूज़ है वो फ्यूज़ लगाया जाता है। कैसा होता है फ्यूज़? फ्यूज़ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। फ्यूज़ वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्यूज़ भी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस है, वर्क करता है। मीन्स अगर ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो इट विल बिकम्स हॉट, ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। ग्लास की ट्यूब होती है इस तरह से, यहाँ पे मेटल की इस तरह से ये कवरिंग कोटिंग हुई रहती है, इसके अंदर बहुत ही पतला सा तार लगा हुआ होता है, उस तार की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है, ठीक है। ये जो वायर है ये स्पेशल मटेरियल का बना हुआ होता है जिसकी क्या होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। लो मेल्टिंग पॉइंट मीन्स अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा आपका प्रेशर हाई आ जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा हाई आ जाएगी, तो ये जो वायर है यहाँ से बीच में से या कहीं से भी ब्रेक हो जाएगा, एंड जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में फ्लो कर रही है उसका कनेक्शन कट हो जाएगा। अब ये जो फ्यूज़ है ये कहाँ लगाया जाता है? इट प्लेस समवेयर इन द सर्किट बिफोर द मेन डिवाइस, मतलब जो मेन डिवाइस है आपका ये, इससे पहले कहीं पर भी लगाया जाता है ये आपका फ्यूज़ जो है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल द इलेक्ट्रिसिटी दैट गोज टू द मेन डिवाइस, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपके मेन डिवाइस में जा रही है वो पहले जाएगी आपके फ्यूज़ वायर में। सबसे पहले देखो यहाँ पे जा रही है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? फ्यूज़ वायर में जाएगी, उसके बाद ये स्विच में जाएगी, एंड देन आगे रन करेगी, ठीक है। एज लॉन्ग एज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू ऑल इज वेल, अगर नॉर्मल अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी आपके घर के वायरिंग में फ्लो कर रही है तो इट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेन डिवाइस के लिए। जैसे कि आपका टीवी हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी रिसीव कर रहा है उस पर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन अगर नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो क्या होगा? आपके टीवी में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी और टीवी आपका क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है, या जो भी अप्लायंस आपका उस समय उस स्विच बोर्ड पे रन कर रहा है ना, वो ख़राब हो सकता है। तो ये फ्यूज़ क्या काम करता है? ये फ्यूज़ के अंदर, अभी आपने फ्यूज़ देखा, ये इस तरह से फ्यूज़ था, इसके अंदर ये वायर है ना। तो ये जो वायर है ये वायर हीटअप हो जाता है और मेल्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेल्ट हो जाता है तो ये यहाँ से टूट जाता है, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है
उस सॉकेट में वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जब ये मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा आपका, ब्रोकन हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रीच नहीं कर पाएगी टू द मेन डिवाइस, चाहे वो आपका टीवी हो, आपकी वॉशिंग मशीन हो, आपका फ्रिज हो, वो सब के सब काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगी। तो इससे क्या होता है कि इट इज इफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी दैट केम इन सडनली हैड गोन इनटू द टीवी, ये भी बताया मैंने कि इसमें क्या ड्रॉबैक है कि अगर एक्स्ट्रा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो आपके टीवी को या जो भी एप्लायंस आप यूज़ कर रहे हैं उस समय अपने सॉकेट के ऊपर, वो एप्लायंस आपका ख़राब हो सकता है और उसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा पैसा आपको स्पेंड करना पड़ेगा। किस लिए? फॉर गेटिंग अ न्यू वन, नया प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और यही नहीं होता है कि केवल आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो जाए, अगर टू मच करंट फ्लो हो जाए तो यहाँ पर फायर भी स्टार्ट हो सकती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है, ज़्यादा करंट का अमाउंट आ जाता है, तो केवल आपका एप्लायंस आपका डैमेज ही नहीं होता, यहाँ पर आपके इसमें एप्लायंस में आग भी लग सकती है, सॉकेट में आग भी लग सकती है। और आग कब लगती है? इफ टू वायर्स दैट आर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी टच ईच अदर देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, कि अगर मान लीजिए ये दो वायर जा रहे हैं और ये दो वायर आगे जाके यहाँ पे आपस में टच हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दोनों की आपस में फ्लो करने लगेगी, मर्ज हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि जो आपका सॉकेट है वो इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं झेल पाएगा और वहाँ पर आग लग जाएगी। वैसे नॉर्मली वी हैव गुड इंसुलेशन ऑन द वायर्स, आपने सभी ने देखा है कि जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर कोटिंग होती है प्लास्टिक की, है ना, इंसुलेटर्स बनाए हुए होते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वायर की जो कोटिंग होती है, वायर की जो कोटिंग होती है, वायर की कोटिंग आपकी समटाइम्स इस तरह से वो रिमूव हो जाती है ना, कहीं से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो उसमें क्या होता है, डैमेज हो जाती है, तो जो दो वायर्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना, देन अ होल लोड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू देम सडनली, और जो एक दूसरे कांटेक्ट में आने के बाद जो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करने लगती है एकदम से सडनली, ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आग लग जाने का चांसेस बढ़ जाता है। दैट हीटेड्स अप दैम अ लॉट, दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किट। तो इस तरह का जब स्पार्कलिंग हो जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हो कि जब इनके एक सॉकेट के ऊपर ज़्यादा वर्क इलेक्ट्रिसिटी का लोड आ जाता है या आपस में तार वायर्स टच हो जाते हैं, तो क्या होता है, आग लग जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में बताया भी है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, सर्किट का शॉर्ट हो जाना, और इसी की वजह से स्पार्क्स होता है और आपकी जो आग है वो फायर लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है, एक अनदर रीज़न भी है, वो है आपका कि अगर बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट की जाए एक ही सिंगल सॉकेट में, तो ये भी आपके सर्किट को ओवरलोड कर देता है। एंड जो आपको अभी मैंने प्रॉब्लम बताई आपकी शॉर्ट सर्किट की, वो प्रॉब्लम भी आपकी हो सकती है इस वजह से। तो इसीलिए एक ही आपके कनेक्शन में, एक ही सिंगल सॉकेट में बहुत सारे कनेक्शंस को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो फ्यूजेज हैं, वो फ्यूज़ हमारे हाउस में डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाई देते हैं। डिफरेंट जो अप्लायंसेज होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, उनमें अलग अलग तरह के लगे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल की अगर हम बात करें तो नाउ अ डेज वी यूज़ MCBs इंस्टेड ऑफ फ्यूज़ की जगह पे हम MCBs यूज़ करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हो, ये MCBs हैं। ठीक है, ये MCB होती हैं, और MCBs को हम क्या कहते हैं, MCB स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB किस क्या फुल फॉर्म क्या है आपका, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ये भी वही काम करती हैं जो फ्यूज़ करता है। ठीक है, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो हो जाती है एक सर्किट में किसी में भी, तो इलेक्ट्रिसिटी को ये कट कर देता है। कब करता है, व्हेन द करंट इज मोर देन लिमिट, जब करंट किसी एक सॉकेट में लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ये टर्न ऑफ हो जाती हैं एंड ब्रेक द सर्किट, और सर्किट को ब्रेक कर देती है। मीन्स जो ये लीवर आप देख पा रहे हो ना, ये डाउन हो जाता है, नीचे अपने आप गिर जाता है जब इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो ज़्यादा लिमिट से वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस नहीं करते, रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही सॉकेट नीचे गिरता है,
आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कट हो जाता है, आपके उस एरिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है। तो आप दोबारा से इस लीवर को ऊपर कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी रन ईजीली, ठीक है, इनको दोबारा से हम रीसेट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है देन अ फ्यूज़। फ्यूज़ में क्या होता है, हमें मार्केट से परचेज़ करना होता है, उनको फिर लगाना होता है। बस इसमें क्या काम है, हमें क्या करना है, ये जो लीवर है अगर नीचे गिर गया है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट हो गया, इसको वापस से ऊपर कर दीजिए एंड देन आपकी इलेक्ट्रिसिटी रन हो जाती है। तो अब हमने इस चैप्टर से क्या सीखा, हमने इस चैप्टर से सीखा कि व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लोज थ्रू अ वायर, द वायर गेट्स हीटेड, जो वायर्स हैं वो गर्म होने लगते हैं। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। एंड दिस इफेक्ट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं इस इफेक्ट के, ठीक है। जो वायर्स हैं वो मेड किए जाते हैं फ्रॉम अ स्पेशल मटेरियल, जो मेल्ट हो जाता है क्विकली एंड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है बहुत जल्दी। वे लार्ज इलेक्ट्रिक करंट, कब, जब लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास्ड थ्रू दैम, जब उनमें लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। दीज मटेरियल्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये जो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होने पर अपने आप से ब्रेक हो जाता है, ये यूज़ किया जाता है मेनली इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बनाने में। उनका क्या काम है, दे प्रिवेंट फायर्स एंड डैमेज टू द इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस। ये प्रिवेंट करते हैं फायर्स को और इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस को डैमेज होने से। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूँगी कि आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्ट आउट कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।